हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने ना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। डिस्ट्रप्शन, ओके, डिस्ट्रप्शन, डेस्टिनी, इमोशनल विथड्रॉल, obstacles and challenges. Choose wisely. क्या एनर्जी निकल के आ रही है? ओके, सो राइट नाउ जो मैं देख पा रही हूँ उस हिसाब से देखिए, यहाँ पर यूनिवर्स की सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है जो बहुत ही ज़्यादा मेरे को शॉकिंग लग रही है। आपको पता है यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पर जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर के मन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखी है, मतलब एक मेंटल क्लैरिटी की कमी है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक विजन नहीं मिल पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्लैरिटी के साथ किस चीज़ पर आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर उस चीज़ को लेकर यूनिवर्स बहुत ज़्यादा इस पर्सन को बताने की कोशिश करें कि फॉलो योर इंट्यूशंस को फॉलो करके डिसीजन लो। आपको पास्ट में भी इंट्यूशंस आ रहे थे, आपको बताने की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद भी आपने जब डिसीजन लिया तो आपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं किया। इस वक्त में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंट्यूशंस को सुनकर डिसीजन लें, अदरवाइज आप एक बार फिर फंसेंगे। ऐसा क्यों? चूज वाइजली की एनर्जी यूनिवर्स के साथ यहाँ पर आ रही है, यानी कि आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से ये चीज़ रियलाइज़ करवाई जा रही है कि चुनते वक्त बहुत अच्छे से चुनो और इंट्यूशंस को फॉलो करो। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी ये यहाँ पर नज़र आ रही है। कितने लोग इस दुनिया के अंदर इंट्यूशंस को सुनकर चलते हैं या उस आवाज़ को सुनते हैं जो उनके कहते हैं कि एक टाइम वो छोटी सी आवाज़ जो आपके मन से आती है। देखो, कोई और चले ना चले, किसी और को कुछ मिले ना मिले, आपकी लाइफ में आपके डिसीजन आपकी लाइफ को ख़राब करते हैं। तो अगर आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके नहीं चलोगे तो आपकी लाइफ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको टारगेट किए हुए है, सबको नहीं करती, क्योंकि सब तो नेगेटिविटी के हिसाब से चल ही रहे हैं और उनका कोई पर्पस भी नहीं है। जिनके लाइफ के अंदर पर्पस होते हैं, अक्सर करके भटकाने का काम उन्हीं को किया जाता है, उन्हीं को इस तरह की चीज़ों के साथ लेकर जाया जाता है जहाँ पर वो अपने इंट्यूशंस को फॉलो ना कर पाएँ। और इसीलिए आपको आइसोलेशन दिया जाता है ताकि आप थोड़ा समय अकेले रहें, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें और रियलाइज़ करें कि आप यहाँ क्यों हैं और आपका रियल पर्पस क्या है।
ठीक है? क्योंकि बाहर की जब आप दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो आप अपने इंट्यूशंस को कभी फ़ॉलो नहीं कर सकते और आप हमेशा बाहर की चीज़ों को ही फ़ॉलो करते हो, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं भटके रहते हो और आपको आपके डिसीज़न हो जाते हैं गलत। औरों के उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी लाइफ में जैसी भी है उनकी ज़िंदगी कट जाएगी। आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ जाता है बिकॉज़ आपकी लाइफ में पर्पस है आपका, आपकी लाइफ में आप कुछ उद्देश्य लेकर आए हो। इसीलिए आपको बार-बार गाइडेंस आती है स्पेशली डिवाइन सोल्स को कि इंट्यूशंस फ़ॉलो करके काम करें, उल्टे-सीधे डिसीज़न लेकर काम ना करें क्योंकि आप कंपैरिज़न जब बिठाने जाओगे खुद का किसी और के साथ, तो आप कहोगे उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। उसका हो गया क्योंकि उसके जो भी बैड कर्मास हैं उसको बढ़ने का टाइम आ गया है, लेकिन आपके बैड कर्मास नहीं बढ़ने हैं, आपको उनको घटाना है। तो आपको तो तत्काल ट्रिगर्स मिलते हैं, आपको तत्काल रियलाइज़ होता है चीज़ों को लेकर। तो आपके पर्सन को भी ये चीज़ समझाई जा रही है क्योंकि ये पर्सन हमेशा शायद यूनिवर्स से ऐसी डिमांड करते हैं, आई डोंट नो, या फिर इस तरीके से पूछते हैं कि सबके साथ तो ऐसा नहीं होता है बट मेरे साथ क्यों, या मेरे साथ ही कैसे हो जाता है? तो यूनिवर्स कह रही है कि आप सुनकर डिसीजन क्यों नहीं लेते? इंट्यूशंस आपके बता रहे होते हैं ये काम आपके लिए सही है, ये काम आपके लिए सही नहीं, फिर भी आप वही काम करते हो। आप काम करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। औरों को थोड़ा देर में मिलेगा, आपको तत्काल मिलेगा। ठीक है? आपका जो रिज़ल्ट बनता है गुड वाला, थोड़ा यूनिवर्स देर से बनाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके बैड कर्मा जल्दी ख़त्म हो जाए। तो आपके बैड कर्मा जो होते हैं वो अगर आप गलती करते हो तो आपको तत्काल रिज़ल्ट मिलता है, यानी बैड कर्मा का रिज़ल्ट आप लोगों का जल्दी बनता है, जो डिवाइन सोल्स हैं। और जो वैसे लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनका जो रिज़ल्ट है वो बैड कर्मा का जल्दी नहीं बनता है। उनके पहले यूनिवर्स गुड कर्मा ख़त्म करवाते हैं। तो वो लोग, आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि जो ज़्यादा बुरे काम करता है वो ज़्यादा खुश रहता है। उसका कारण सिर्फ़ एक ही है कि जो बुरे काम करता चला जाता है उसके यूनिवर्स जल्दी-जल्दी गुड कर्मा ख़त्म करवाते जाते हैं। सारे गुड कर्मा ख़त्म होंगे फिर हम तुमको एक बार में पटकेंगे, ठीक है? लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं यूनिवर्स चाहते हैं इनके पहले बैड कर्मा जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि जब हम इन्हें अपनी लाइफ में सारी खुशियाँ देने पर आएँ तो इनकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज ना बने। तो ये डिफ़रेंस होता है। ओके, तो ये एनर्जी आपके पर्सन के लिए आ रही है। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी हार्टएक एंड लॉस की। ओके, हार्टएक एंड लॉस की एनर्जी है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस की एनर्जी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में को अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल और चैलेंज देखते हैं। जो भी थर्ड सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ के अंदर बनी हुई है। ओके, ये मुझे यहाँ पर नज़र आया बिकॉज़ आपके पर्सन को ना बार-बार ऐसा फ़ील होता है जैसे आपके पर्सन की लाइफ में सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। इसको आपके पर्सन चैलेंज है एक बहुत बड़ा। देखो, आपको थर्ड पार्टी से बहुत प्रॉब्लम होती होगी, बहुत सारे लोग को होती है, लेकिन थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज होती है क्योंकि टॉक्सिसिटी कोई भी इस लाइफ टाइम में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज के टाइम का जो इंसान है ना, वो अकेला रह लेता है। वो अपने मोबाइल में अपना टाइम स्पेंड कर लेगा, अपने साथ अपना टाइम स्पेंड कर लेगा, अपने कुछ मतलब अकेले वाले जो काम होते हैं, ठीक है? म्यूज़िक करना, सिंगिंग करना, पेंटिंग करना, ये सब चीज़ें कर लेगा, ठीक है? लेकिन उसको अगर तुम कह दो कि तुम्हें 4 लोगों के बीच में रहना और सब टॉक्सिक हैं, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो टॉक्सिसिटी में नहीं रह सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं इसी तरीके की एनर्जी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल फ़ील होता है। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ट्रम्प की एनर्जी है। ट्रम्प की एनर्जी दिखा रही है कि आपके पार्टनर ना बोलना चाहते हैं, थॉट चक्र की एनर्जी है, जैसे बोलना चाहते हैं कि मुझे आज़ाद होना है, मुझे फ्री होना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे वहीं जाना है जहाँ मुझे अच्छा लगता है, या फिर मुझे दुनिया में किसी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ मैं थोड़ा सुकून की साँस ले सकूँ, यहाँ से मुझे बाहर जाना है। पर जैसे थॉट चक्र ब्लॉक है, ये पर्सन ये भी नहीं बोल पाते। जब आप थॉट चक्र आपका ब्लॉक होता है ना, आप कोई चीज़ बोलना चाहते हो पर आप बोल नहीं पाते हो, आप डरते हो बोलने से। आपको लगता है आप कन्विंस नहीं कर, एक तो थॉट चक्र जब ब्लॉक होता है तो कन्विंसिंग पावर कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाते। दूसरा, वो जो बोलता है ना उसको भी कहीं ना कहीं इंसान समझ नहीं पाता है, और अगर आपका थॉट चक्र स्ट्रांग नहीं है तो आपकी बोली हुई बात का भी लोग महत्व नहीं रखते, ठीक है? उसको भी इग्नोर कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता है कि आपकी बोली हुई बात इंसान को समझ में ही ना है, या फिर वो कहे कि छोड़ो फालतू की बात कर रहा है, ठीक है? या फिर आपकी बात का कोई वजन ही ना लें। तो ये कई बार ऐसा होता है। अगर ये ऐसा आपके केस में ऐसा होता है कि सभी लोग आपके साथ ऐसा करते हैं, इट मीन्स कि आपके थॉट चक्र को हील होने की ज़रूरत है। अगर एक आध इंसान ऐसा करता है तो देखो फिर वो तो इस इंसान की प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दुनिया में लोग होते हैं, जो भाँति-भाँति के लोग होते हैं जिनको आपकी बात समझ में नहीं आ सकती। तो उस केस में वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन अगर 100 लोग हैं, 100 में से 90 लोग जो हैं उनको आपकी बात समझ में आती है और वो आपकी बात पर रिस्पॉन्स करते हैं, वो आपकी बात से कन्विंस हो जाते हैं,
वो कहीं न कहीं आप उनको एक बात बोलते हो, आप अपनी बात रख पाते हो उनके सामने, वो आपकी बात को वैल्यू कर पाते हैं, कहीं न कहीं आपका थ्रॉट चक्र हील है, ठीक है? लेकिन आप और 10% अगर उनको आपकी बात समझ में नहीं आ रही, तो भी कोई मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, 90 लोग ऐसे हैं जो आपकी बात ना तो समझ पाते हैं, ना तो सुन पाते हैं, ना ही उन्हें आपकी बात में कोई सार समझ में आता है, ना ही आप उनके सामने बहुत खुलकर बोल पाते हो। आप ही की बात को मैनिपुलेट कर देते हैं वो लोग, ठीक है? या फिर आप अपना कोई डिसीज़न सुनाते हो, तो आपके डिसीज़न की कोई वैल्यू नहीं करते हैं। ऐसे में आपका थ्रॉट चक्र कहीं न कहीं हील नहीं होता है। अगर 90 लोग आपके साथ यही हरकत कर रहे हैं, तो सच में आपकी लाइफ में आपको अपना थ्रॉट चक्र हील करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर बोल नहीं पाते, ये इन्हें बोलना है कि मुझे इस दुनिया में थोड़ा फ्री छोड़ दो, मुझे थोड़ा अकेले घुमाने दो, मुझे अकेला टाइम स्पेंड करने दो। तुम लोगों ने मेरे को यहाँ पर बंद करके मेरी ज़िंदगी को बहुत परेशान करके रखा है, पर वो बोल नहीं पा रहा है। आपके पार्टनर कहते हैं यूनिवर्स से हर दिन ये कहते हैं कि भाई मुझे न्यू बिगिनिंग दे दो मेरी लाइफ में, मुझे इस सब चीज़ों से आज़ादी दे दो, ठीक है? मुझे इमोशनल विथड्रॉल की एनर्जी, ऐसे ये पर्सन ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इस सब चीज़ों से आज़ादी दो, मुझे लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहिए, ठीक है? आपके पार्टनर ऐसे बोलते हैं कि किसी की किस्मत ऐसी कैसे हो सकती है कि आज इस पर्सन की क्या हालत हो गई कि मेडिटेशन करने लगे हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा मैसेज निकल कर आया। ये तो कभी-कभी मेरे व्यूअर्स भी बोलते हैं, कभी-कभी पर्सनल रीडिंग में भी लोग बोलते हैं कि मैम मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी, मैं बहुत दूर था इन सब चीज़ों से, मेडिटेशन वगैरह, पूजा पाठ ये तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, ना मैं बिल्कुल करता था, ना करती थी। अब एकदम सडनली ऐसा लगता है कि मुझे इन सब चीज़ों में बहुत सुकून मिल रहा है, पीस मिल रहा है, अकेले रहने में शांति मिल रही है, मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर था। ये कैसा कैसा मतलब पता नहीं क्यों ही हो गया, क्या ही हो गया। तो देखो ऐसा है, ये चीज़ आपके पार्टनर भी यहाँ पर ये बोलने वाले हैं, बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भई पता नहीं कैसी किस्मत है कि आज मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ या बैठती हूँ। मतलब मैं वो काम करने लगा हूँ जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में करूँगा, और जो काम मैंने सोचे थे कि मैं करूँगा, उनको मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये कैसी किस्मत है, ये कैसा भाग्य है, कैसी डेस्टिनी है मेरी, ठीक है, कि आज मैं ये सारी चीज़ों में बिलीव करने लगा हूँ। देखो एक चीज़ और है, मैं आपको बताती हूँ कि एक से एक इंसान जो बहुत ही बड़ा नास्तिक है या फिर बहुत ही बड़ा एक तरीके से वो कहता है मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, मैं तो एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानता, मैं तो उसमें नहीं मानता, मैं तो उसमें नहीं मानता। आप कुछ भी कह लो, आप कहीं मानो ना मानो, ठीक है? आपके मानने ना मानने से होता कुछ नहीं है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मानो चाहे ना मानो, उससे होने वाला कुछ नहीं है, जो है तो है। जो चीज़ें होती हैं तो होती हैं, हमारे शास्त्रों में जो चीज़ें दी हैं वो होती हैं, इसीलिए दी हैं। आपके मानने ना मानने से कुछ होता थोड़ी है। लेकिन इंसान तब तक नहीं मानता जब तक सारी चीज़ें उसकी लाइफ में सेटल्ड चल रही हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब वो धक्का खाता है, धोखा खाता है, चीटिंग मिलती है, जब उसको तकलीफ़ होती है, फिर वो सब तरफ जाता है। फिर वो देखता है कि भाई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो हर चीज़ को फिर वो बिलीव करना स्टार्ट करता है, ठीक है? तो समय आपको रियलाइज़ करवा देता है हर चीज़ की कद्र। सो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर कभी कोई पूजा-पाठ करता होता था या मेडिटेशन वगैरह करता था, आपके पर्सन कहते थे पता नहीं क्या ही इंसान है, क्या ही मिलता है ये सारी चीज़ें करके। इन सब में क्या रखा? 60 के बाद आराम से लाइफ एन्जॉय कर लो, फिर 60 के बाद आराम से पूजा-पाठ करो, भक्ति करो, जो करना है करो। अच्छा, ज़रूरी है तुम्हारी ज़िंदगी में 60 के बाद ही लिखी हो पूजा-पाठ, हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में 20 से लिखी हो, 25 से लिखी हो, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है ना, आज के टाइम में कुछ लोग हैं जो 12-13 साल से ही चीज़ें शुरू कर देते हैं, तो यूथ कहती है कि भई क्यों ये सारी चीज़ें अभी से करनी है, इसके लिए तो बहुत समय पड़ा हुआ है, 50 के बाद कर लेना। उसकी ज़िंदगी तो 12-13 साल से ही माँग रही है, क्यों 50 के बाद करेगा वो? ठीक है? तो ये डिपेंड करता है, हम सब लॉजिकली करने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से चलेगी, हम लॉजिकली चलाएँगे। अच्छे-अच्छे लोग जो मानते नहीं हैं, नास्तिक हैं, जो बिल्कुल पूजा-पाठ में नहीं मानते, वो भी करते हैं, ठीक है? और वो भी सारी चीज़ें, सारे रिचुअल्स फ़ॉलो करने पर आ जाते हैं, जब तकलीफ़ आती है ज़िंदगी के अंदर। सो आपके पार्टनर की फ़िलहाल वो एनर्जी है। तो वही एनर्जी है कि घमंड करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपको कौन-सी चीज़ पर रख दिया जाएगा, कौन-सी चीज़ पर आपको टेस्ट कर लिया जाएगा। डिसरप्शन की एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ़ के अंदर, टावर की एनर्जी, शैडो की एनर्जी। अगेन इस पर्सन को लगता है कि टावर किसी और की वजह से आया है, दुःख किसी और की वजह से आया है, तकलीफ़ें किसी और की वजह से आई हैं। यूनिवर्स कह रहा है, कुछ नहीं, किसी की तरफ से आया है, सब आपकी इनर रियलिटी का रिफ्लेक्शन है, शैडो। देखो, यहाँ पर एक जैसे 2 इंसान हैं, ठीक है? ये इंसान है, ये इसका वो वाला साइड है जो ये दुनिया को दिखाता है, जो इसके अंदर गलत है, जो कभी-कभी बाहर निकल के नहीं आती, तब तक जब तक कि उसको ट्रिगर ना किया जाए, उसको बोलते हैं शैडो साइड। इसको कहते हैं शैडो। देखो, यहाँ पर एक जैसे 2 इंसान हैं, ठीक है? ये इंसान है, ये इसका वो वाला साइड है जो ये दुनिया को दिखाता है, जो उसकी अच्छाई है। लेकिन इसकी अच्छाई के पीछे इसकी जो परछाई है, ठीक है? इसके अंदर जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो इसके अंदर गलत हैं, जो कभी-कभी बाहर निकल के आती हैं। इंसान कहता है ना, मेरे अंदर के सोए हुए जानवर को मत जगा, ठीक है? मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं अंदर जो पड़ी हुई हैं, जो बहुत नकारात्मक और गलत हैं, लेकिन वो ऐसे बाहर निकल के नहीं आती तब तक जब तक कि उसको ट्रिगर ना किया जाए। उसको बोलते हैं हम शैडो साइड।
ठीक है, कुछ लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, लोगों के सामने हँसता खेलता बोलता है, मीठा-मीठा बोलता है। सडनली किसी ने ट्रिगर कर दिया तो राक्षस जैसा रूप बाहर निकल के आता है, उसको शैडो कहते हैं कि पता नहीं क्या निकलेगा अब इसके अंदर से। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है। तो आज जो ट्रिगर मिलते हैं ना वो इसीलिए मिलते हैं कि आप ही के अंदर का शैडो, आप ही के अंदर की चीज़ें हैं जो बाहर से आपको दिखाई जा रही हैं और आपको चुभ रही हैं। कई बार आपको रीडिंग भी चुभ जाती है, रीडिंग में कुछ बोली हुई बातें चुभ जाती हैं आपको चुभती हैं एकदम से, तो आपको लगता है रीडिंग की बोली हुई बात गलत है, लेकिन नहीं, आपको चुभी इसलिए क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी पड़ी है और कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये चीज़ सही है। तभी तो आपको बाहर से जब मिरर हुई तो चुभी। आपको कोई चीज़ अगर आपके अंदर आपको पता है कि ये चीज़ मेरी वाली एकदम सही है, आपको बाहर की बात कभी नहीं चुभेगी। अगर बाहर की बात आपको लग रही है ना अंदर, इट मीन्स कहीं न कहीं आपके अंदर वो चीज़ पड़ी हुई है पहले से, तभी तो आप बाहर से किसी ने आईना दिखाया और आपको घल गई तो अब आपके अंदर से जो कुछ पड़ा था वो सब आप कमेंट सेक्शन में लिख डालते हो, इसीलिए लिख डालते हो, ठीक है ना? ये इसीलिए निकल के आ रहा है, ओके? तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।